हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 5 तारीख को हिंदी का पेपर है दोस्तों, कल अर्थात पेपर होने वाला है। तो देख लेते हैं दोस्तों 30 एमसीक्यूज जो बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं पेपर में आने के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला कूट। आगे है प्रश्न संख्या 2, अल्प ध्वनि कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर है दूसरा ख जो है अल्प ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, कामायनी के लेखक हैं, तो राइट आंसर है दूसरा जयशंकर प्रसाद। आगे है प्रश्न संख्या 4, बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने में बाधक बनने वाले भाव है, तो राइट आंसर है द संकोच, झिझक, शर्मिंदा होना। राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, लिपि विकास का प्रथम सोपान है, तो राइट आंसर है तीसरा चित्रभाषा। आगे है प्रश्न संख्या 6, अंग वर्ण कहलाते हैं, तो राइट आंसर है पहला अयुग्वार। आगे है प्रश्न संख्या 7, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो राइट आंसर है अप्रश्नोत्तर प्रणाली। आगे है प्रश्न संख्या 8, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त स्तर है, तो राइट आंसर है प्राथमिक स्तर। आगे है प्रश्न संख्या 9, जागृत शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर है सुषुप्त। आगे है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, तो राइट आंसर है पुस्तक। आगे है प्रश्न संख्या 11, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर है 6। आगे है प्रश्न संख्या 12, गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो राइट आंसर है स मुंशी प्रेमचंद्र। आगे है प्रश्न संख्या 13, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर है यथासंभव। आगे है प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो राइट आंसर है द कठिन। आगे है प्रश्न संख्या 15, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, तो कहते हैं ब धातु को। आगे है प्रश्न संख्या 16, मौन वाचन का उद्देश्य है, तो राइट आंसर है द व ब दोनों वाचन की गति का विकास करना, पाठन सामग्री का अधिग्रहण। आगे है प्रश्न संख्या 17, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर है अ व ब दोनों, दृश्य श्रव्य दोनों में बांटा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 18, पठन का अर्थ है, तो राइट आंसर है स अ व ब सस्वर वाचन मौन वाचन। आगे है प्रश्न संख्या 19, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह कहलाता है, तो राइट आंसर है उपसर्ग। आगे है प्रश्न संख्या 20, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, राइट आंसर है ब सर्वनाम। आगे है प्रश्न संख्या 21, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है, तो राइट आंसर है ब संख्या। आगे है प्रश्न संख्या 22, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, राइट आंसर है द बंदर। आगे है प्रश्न संख्या 23, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, तो राइट आंसर है पहला कर्मधारय समास। आगे है प्रश्न संख्या 24, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर है स राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री। आगे है प्रश्न संख्या 25, फ का उच्चारण स्थान है, राइट आंसर है ब ओष्ठ है। आगे है बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, तो राइट आंसर है दूसरा विकासात्मक प्रश्न। आगे है प्रश्न संख्या 27, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो राइट आंसर है स इंसा अल्लाह खा। आगे है प्रश्न संख्या 28, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, राइट आंसर है कवयित्री। आगे है प्रश्न संख्या 29, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो राइट आंसर है ब संख्या। आगे है प्रश्न संख्या 30, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो राइट आंसर है तीसरा वाचल। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अभी नेक्स्ट वीडियो फिर आने वाला है, अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा।